हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है गैंग्लियन सिस्ट। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर गैंग्लियन सिस्ट क्या होता है? तो ये एक फ्लूइड फिल्ड सिस्ट होता है जो पर्सन के जॉइंट्स में प्रेजेंट हो सकता है। ज़्यादातर ये कंडीशन पर्सन को रिस्ट जॉइंट के आसपास होता है। इसके अलावा ये आपके पैरों में भी हो सकता है। गैंग्लियन सिस्ट दिखने में आपको राउंड शेप का लगता है और ये एक बिनाइन कंडीशन है, मतलब ये आगे चल के कोई कैंसर में कन्वर्ट नहीं होता है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को गैंग्लियन सिस्ट हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि पर्सन को जॉइंट के आसपास एक राउंड या फिर ओवल शेप का सिस्ट या फिर लंप फॉर्म हो सकता है। ये पर्सन को कई बार पैरों में भी हो सकता है, जैसे कि ये एंकल जॉइंट के आसपास या फिर फीट पे हो सकता है। गैंग्लियन सिस्ट का शेप और साइज कई बार चेंज होता है, जैसे कि पहले ये छोटा हो सकता है, फिर ये बढ़ने लग जाता है, इसके बाद ये अपने आप छोटा हो जाता है, फिर इसका साइज इंक्रीज हो सकता है। तो इस हिसाब से ये हमेशा अपना शेप और साइज चेंज करता रहता है। अगर किसी पर्सन को गैंग्लियन सिस्ट होता है तो नॉर्मली उन्हें कुछ भी पेन नहीं होता है, लेकिन अगर सिस्ट का साइज बढ़ रहा है, अगर वो किसी नर्व को कॉम्प्रेस करता है या फिर आसपास के किसी स्ट्रक्चर को कॉम्प्रेस कर रहा है तो उसके वजह से पर्सन को सिम्टम आ सकते हैं, जैसे कि पर्सन को दर्द हो सकता है, टिंगलिंग सेंसेशन आ सकते हैं। इसके अलावा पर्सन को नमनेस फील होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके हाथ या पैर सुन्न हो चुके हैं। इसके अलावा पर्सन में मसल वीकनेस की कंप्लेन भी हो सकती है। अब मैं आपको इसके कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को गैंग्लियन सिस्ट होने का। तो अब तक इसका कुछ भी एग्जैक्ट कॉज नहीं कि आखिर ये सिस्ट क्यों ग्रो करता है। ये सिस्ट पर्सन को जॉइंट या फिर टेंडन से ग्रो करने लग जाता है और इसमें अपने आप फ्लूइड जमा होने लग जाता है। अब मैं आपको इसके रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं जिन्हें ये कंडीशन हो सकती है। गैंग्लियन सिस्ट फीमेल को ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। स्पेशली ये 20 से लेके 40 ईयर तक की जो फीमेल है उनमें हो सकता है। इसके अलावा ज़्यादातर ये उन लोगों को होता है जिन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंप्लेन होती है, या फिर जिन लोगों को पहले से ही कोई जॉइंट या फिर टेंडन में इंजरी हुई थी तो उसके बाद भी ये सिस्ट ग्रो कर सकता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप रोडोडेंड्रॉन 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप रूटा 30 मेडिसिन या फिर आप अर्निका 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था गैंग्लियन सिस्ट। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।